वस्सलामु अला हबीबिही साहिबिल हुस्न वल जमाल व अला आलिहि व अस्हाबिहि बिल गुदुव्वि वल आसाल अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम्द व सलात के बाद मेरे रब का बेहद फ़ज़ल है, उसका एहसान अज़ीम है कि आज उसने हमारे ऊपर अपना ख़ास करम फरमाया और हजूर के पाक नाम पे उशाकान मुस्तफ़ा को यहाँ इकट्ठे होने की सआदत अता फरमाई। मेरे ख़्याल में राजोवाल की तारीख़ में इतना बड़ा इज्तिमा पहले कभी भी नहीं देखा गया। यहाँ रहने वाले लोग जानते हैं कि इतना बड़ा मजमा और इतनी ज़्यादा तादाद में उस शाकान मुस्तफ़ा का इकट्ठे होना यकीनन ये मेरे रब का फ़ज़ल है, ये मेरे रब का फ़ज़ल है। हम बेसरो सामान और बे आसरा बेसहारा उसकी पाक ज़ात ने करम किया कि राजोवाल की सरज़मीन पे इतनी कसीर तादाद में लोगों को भेजकर उस मालिक ने हमारे ऊपर अपना फ़ज़ल फरमाया और अपने फ़ज़ल से इस प्रोग्राम को हजूर के नाम पे इकट्ठे होने वालों को अल्लाह पाक ने ये जज्बा, ये मोहब्बत अता फरमाई। दुआ करें अल्लाह पाक ये जज्बा हमेशा सलामत रखे। जितने भी दोस्त अहबाब इसमें आए हैं, मेरे पास उतने अल्फाज नहीं है कि मैं सबका शुक्रिया अदा कर सकूँ, मेरे पास उतनी आँखें नहीं है कि मैं सब के सामने बिछाकर उनका इस्तकबाल कर सकूँ। मैं ये समझता हूँ कि मेरे मुर्शिद गिरामी हजूर किबला पीर साईं सरदार अहमद आलम दामद बरकातुहुल कुद्सिया का ये फैज़ है और हजूर जानशीन फ़कीह आज़म शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद मुहिब्बुल्लाह नूरी साहब दामद बरकातुहुल कुद्सिया की मोहब्बत है, उनकी ये लगन है कि इतनी कसीर तादाद में उनके साथ निस्बत रखने वाले और अल्लाह वालों से प्यार करने वाले लोग, उनका नाम जब पहुंचा है लोगों तक तो वो अपनी सर्दी की सख्ती भूल कर, अपनी तबीयत की कमज़ोरी को भूल कर सारे यहाँ पे इकट्ठे हो गए। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इस महफिल पाक के उन्वान के सदके, शफात मुस्तफ़ा के सदके अल्लाह पाक हम सब को दुनिया में भी हजूर की शफात नसीब फरमाए, कब्र हशर में भी हजूर की शफात नसीब फरमाए। और इसमें जितने दोस्तों ने तावन किया और शब रोज़ मेहनत करके नौजवानों ने दावत दी, घर घर ये पैगाम पहुंचाया। मैं ये देख रहा था कि भट्टी बरादरान, इलाके के लोग, देहातों के लोग शब रोज़ इतनी शदीद सर्दी के बावजूद वो बड़ी मेहनत करते रहे। मैं सब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जिस लिहाज से भी, मेरा रब जानता है, मेरा रब दिलों के इखलास को जानता है, जिसने भी इसमें हिस्सा लिया है मेरा रब उनको दोनों जहानों की भलाइयाँ नसीब फरमाए। इमाम जामी को देखें, वो भी अर्ज करते हैं चुबाजुए शफात रा कुशाई बर गुनागारा मकोन महरूम जामी रा दरा या रसूल अल्लाह। हजूर जिस वक्त आप अपनी शफात का बाजू बुलंद फरमाए, हजूर मैं भी मंगता बन के आके दरबार पे खड़ा हूँ। हजूर मेरा सहारा भी आपकी ज़ात है। मकोन महरूम जामी रा दरा या रसूल अल्लाह। अगर उधर देखें तो आला हजरत अजीमुल बरकत भी पुकार उठे, वो भी अर्ज करते हैं कि पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। और अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। इमाम बुसीरी को देखें तो वो भी यही अर्ज करते हैं हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी। हजूर आपकी शफात सिर्फ आखिरत में ही काम नहीं आएगी, दुनिया में जब भी मुश्किल पेश आती है आपकी शफात ही हमारे काम आती है। हमारे मुर्शिद गिरामी हजूर ताजदार फतेहपुर शरीफ हजूर सैयद शेर मोहम्मद गिलानी कमाल किया हजूर की शफात को बयान करते हुए। आप फरमाती हैं कि
कि ज़ाद ज़ामिन होमी होमी ज़ाद ज़ामिन होमी डोला दो ही जहानी होर बाज तू साडे धंधे छोड़ दितानी कमली जान के मैनू घर छोड़ गया नी डोला सारियां लजा गल तेरे ज़ाद ज़ामिन होमी डोला दो ही जानी। हमारा ये अकीदा है हुजूर की शफाअत सिर्फ आखिरत में नहीं होगी, हुजूर की शफाअत दुनिया में भी है, कब्र में भी है, हर वक्त ये है। कोई अमल उस वक्त तक अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं होता जब तक कि उस अमल को हुजूर के अमल की शफाअत नसीब ना हो जाए, हुजूर के अमल का वसीला नसीब ना हो जाए। हमारे अमल का वसीला हुजूर का अमल मुबारक है। हमारे गुनाहगारों की शफाअत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों में हमारी शफाअत फरमाने वाले हैं। मेरे भाइयों, ये हर दौर में मुसलमानों का अकीदा था। मैं आखिरी बात अर्ज करके आपको मुतवज्जे करना चाहता हूँ, तवज्जो। एक बर्रे सगीर में ये फितना खड़ा हुआ, आज पुरफितन दौर में मैं ये अर्ज करना जरूरी समझता हूँ कि आज हर बंदा कोई नमाज के नाम पे, कोई फिक्र आखिरत के नाम पे, कोई अमल के नाम से लोगों को बदअकीदगी की तरफ ले जा रहे हैं। कभी कोई शाम जिंदगी मना रहा है, कोई प्रोग्राम मना रहा है, किस तरीके से कि लोगों को अपनी तरफ मायल करके हुजूर की जात से दूर किया जाए। ये सबसे पहले धंधा किया था बर्रे सगीर में एक शख्स ने, जिसने तकवियतुल ईमान लिखी थी। तकवियतुल ईमान के अंदर उसने हुजूर की शफाअत का इनकार करते हुए कहा था, जिस पे आज गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है वो किताब पे। तकवियतुल ईमान में उसने लिखा था कि हुजूर की शफाअत जो है ना उसको इनकार कर दिया, गोया कि है ही नहीं। इस अंदाज में उसने बयान किया। वो कोई एक रिंद मजाज शायर था, उसके सामने किसी ने हुजूर की बेअदबी की ना तो उसने जोर से उसको थप्पड़ लगाया और उसने कहा, अरे कम बख्त, यही तो एक सहारा है और वो भी छीनना चाहता है। अरे बदबख्त, हुजूर की जात को हमसे छीनना चाहते हैं, हुजूर का प्यार दिलों से निकालना चाहते हैं। उसने ये कहा था, तकियतुल ईमान आप देखें, अल्लाह ताला ना ही दिखाए ऐसी किताब। उसने कहा था कि एक होती है शफाअत बिल वजाहत, एक होती है शफाअत बिल मोहब्बत, एक होती है शफाअत बिल इजाजत। उसने कहा था कि शफाअत बिल वजाहत ये होती है कि किसी के रोब की वजह से किसी की सिफारिश को मान लेना। शफाअत का मान होता है सिफारिश, तो किसी का रोब हो तो उसकी वजह से सिफारिश को मान लेना, यह शफाअत बिल वजाहत कहलाती है। लिहाजा अल्लाह के दरबार में किसी का रोब दबदबा नहीं है, लिहाजा शफाअत बिल वजाहत भी कोई नहीं कर सकेगा। दूसरा उसने कहा था कि शफाअत बिल मोहब्बत होती है कि किसी की मोहब्बत की मजबूरी की वजह से उसकी सिफारिश को मान लेना, तो चूंकि मोहब्बत की मजबूरी भी अल्लाह को कोई नहीं है इसलिए यह भी शफाअत वहां पे नहीं होगी। और तीसरी है शफाअत बिल इजाजत। उसने कहा, पता नहीं अल्लाह किसको इजाजत देगा तो वो सिफारिश कर देगा, पता नहीं अल्लाह किसको इजाजत देगा। ये उसने तकवियतुल ईमान में लिखा था। सबसे पहले मर्द हुर वो जजीरा अंडमान में लेटे हुए अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने खड़े होकर उसका रद्द करते हुए किताब लिखी थी, तहकीकुल फतवा फी इब्ताल तक़वा। शफाअत मुस्तफ़ा पे किताब लिख के कहा, तुम्हारा सहारा कोई और जात होगी, हमारा सहारा कमली वाले आका की जाते बाबा, कमली वाले आका की जाते बाबर का। आपने तवज्जो, आपने मुख्तसर आपने ये फरमाया कि तुम जो कहते हो कि शफाअत बिल वजाहत इसलिए नहीं होगी कि रोब और दबदबा अल्लाह के दरबार में नहीं होता, तो इसलिए शफाअत बिल वजाहत भी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर वजाहत का माना, वजी का माना दबदबा होता है तो फिर अल्लाह के दरबार में कोई वजी होना ही नहीं चाहिए। हालांकि कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, वकाना इंदल्लाहि वजीहा, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा। जब ईसा अलैहिस्सलाम वजी हैं, मूसा अलैहिस्सलाम वजी हैं, तो जो ईसा अलैहिस्सलाम के भी आका हैं उनको अल्लाह ने कितनी वजाहत अता फरमाई होगी। लिहाजा हुजूर शफाअत बिल वजाहत भी फरमाएंगे, हुजूर वजी हैं अल्लाह के दरबार में। और दूसरा तुमने कहा था कि मोहब्बत मजबूरी का नाम है। अगर मोहब्बत मजबूरी का नाम है तो अल्लाह को किसी से मोहब्बत होनी नहीं चाहिए, अल्लाह को फिर मोहब्बत होनी नहीं चाहिए ना। अल्लाह के अल्लाह फरमाता है युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, बल्कि फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। महबूब जो तेरे नक्शे कदम पे चलता है वो मुझे बड़ा प्यारा लगता है, वो मेरा महबूब बन जाता है। लिहाजा पता चला कि हुजूर के गुलाम अल्लाह के महबूब होते हैं, हुजूर खुद कितने बड़े अल्लाह के महबूब हुजूर। लिहाजा हुजूर शफाअत बिल मोहब्बत भी फरमाएंगे। और दूसरा उसने कहा था, पता नहीं किसको इजाजत मिलेगी, पता नहीं कौन शफाअत। ने कहा अजीब बात है, कुरान पाक 1400 साल से ऐलान कर रहा है साईं यब आसा का रब्बो का मकाम महमूदा, कि महबूब लोग सोए ना सोए आप ना सोवो, वो रियाया है आप निगरान हो, रियाया सो सकती है आप नहीं। आप जागते रहें,
अल्लाह ताला आपको मकाम महमूद पे खड़ा करेगा, जहां आप सारे उम्मतों के आप शफात फरमा रहे होंगे। इसलिए मुख्तसर तौर पे आला हज़रत ने 3 शेरों में इसको बयान फरमा दिया। आला हज़रत फरमाते हैं कि आप दरगाहे खुदा में हो वजी, आप दरगाहे खुदा में हो वजी, हाँ शफात बिल वजाहत कीजिए, हाँ शफात बिल वजाहत कीजिए। हक तुम्हें फरमा चुका अपना हबीब, अब शफात बिल मोहब्बत कीजिए। इज़न कब का मिल चुका आपको हजूर, इज़न कब का मिल चुका, कब का मिल चुका। अब तो हजूर हम गरीबों की शफात कीजिए, हम गरीबों की शफात कीजिए। बस कोई उलमा से पूछे कि क्यों आए हैं, तो बस हजूर की शफात की खैरात लेने के लिए आए हैं। तो मेरे भाइयों, मैं मुकद्दस और बाबरकत हस्तियाँ जलवागर हैं, उनका बयान सुनने के लिए हम सब बेताब हैं। यकीनन बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत और PhD स्कॉलर हैं और बहुत बड़ी इल्मी दस्तरस रखते हैं। हदीस मुबारक पर बहुत कसीर मुताला है आपका। और जब मैंने आपके बयानात को सुना तो मेरा शौक़ ये था कि कभी मौका मिला तो राजोवाल की सरजमीन पे इनका बयान ज़रूर सुनेंगे। तो वो अल्लाह ताला ने वो शौक़ पूरा किया। इतनी बाबरकत और इल्मी शख्सियत आज हमारे दरमियान जलवागर हैं।